बंधुवर, आपका अपने चैनल आचार्य शर्मा पर हार्दिक स्वागत है और सबके लिए मंगल कामना करते हुए पंचमी के व्रत की कथा आपको श्रवण कराते हैं, जिसका पूजा पाठ विधान हमने आपको पहले ही बता दिया है पहले अंक में। अब हम आपको कथा का श्रवण कराएंगे। तो इस प्रकार से भगवान लक्ष्मी नारायण की जय करते हुए, उनका स्मरण करते हुए कथा प्रारंभ करते हैं। सूर्य जी बोले, हे ऋषियों, अब तक हमने आपको अनेक प्रकार की धार्मिक कथाएं, अनेक प्रकार के वेद शास्त्र पुराण आपको सुनाए हैं। इन सभी में सर्वोत्तम एक कथा है जिसको ऋषि पंचमी व्रत कथा कहते हैं। इसमें जाने अनजाने में गृहस्थी में रहते हुए, गृहस्थी के पालन करते हुए और उससे किसी प्रकार से कोई त्रुटि होती है, कोई अशुभ कर्म बन जाता है। जैसे मासिक धर्म होते समय उनको स्पर्श कर लेने से जो 3-4 दिन जब तक सिर नहीं धोते तब तक उनको घर में के कार्यों में नहीं लगना चाहिए। घर के कार्यों से विरक्त रहते हुए, भगवान की पूजा पाठ से विरक्त रहते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए। और वहाँ पर उसके किसी को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर किसी को इस तरह से कोई भूल चूक से होता है तो इसके निवारण के लिए, इसका पाप लगता है, इसके निवारण के लिए ऋषि पंचमी का व्रत किया जाता है। सूजी कहते हैं, ऋषियों, ये व्रत सब प्रकार के पापों का नाश करने वाला है। देवयोग से इस व्रत में एक पुरातन इतिहास बताते हैं। विदर्भ देश में ब्राह्मणों में उत्तम एक उत्तंग नाम का एक ब्राह्मण था, जिसकी प्रभुता प्रेरणा स्त्री, जिसका नाम सुशीला था। उस स्त्री के 2 संतति उत्पन्न हुई। उसमें सुविभूषण नाम वाले पुत्र ने अनेक वेदों का अध्ययन किया और जो एक कन्या हुई उत्पन्न, उसने अपने सदस्य श्रेष्ठ कुल में किसी विप्र से विवाह कर दिया। लेकिन वो देव कन्या दैव योग से वैधव्य को प्राप्त हो गई। वह पिता के घर में अपने सती धर्म का पालन करते हुए निवास कर रही थी। उसके दुख से दुखी होकर के वो उसका भाई सुविभूषण को घर का मालिक बनाकर स्त्री और पुत्री के साथ वो द्विजोत्तम गंगा के तट पर जाकर निवास करने लगे। इस प्रकार से छात्रों को वेद पढ़ाने लगे। विधवा पुत्री पिता माता की सेवा करने लगी। एक समय की बात है, वो पुत्री सेवा करते हुए थोड़ा थक गई। रात्रि के समय उसको जब शयन करने के लिए अपने कक्ष में पहुंची, बिस्तर पर पहुंची, तो उसके शरीर में कृमि कीड़े पैदा हो गए और उसको बहुत ही कष्ट होने लगा। और वो वस्त्रों को उतार करके विवल होकर के पत्थर पर उलट पलट होने लगी। शिष्य लोग उसकी ये हालत देख करके गुरु माता के पास जाकर उसका वृतांत बताते हैं। और इसमें से करुणान्वित होकर के बताते हैं, तुम्हारी पुत्री को न जाने कैसी दशा हो गई है। इसके संपूर्ण देह कीड़ों से परिपूर्ण हो गई है। और ये वज्रपात के सदस्य शिष्यों के वाक्यों को सुनकर वो विभल होती हुई इसकी माता तुरंत अपनी पुत्री के पास गई और उसको कीड़ों से दुखित देख करके विलाप करने रोने लगी।
जब चेतन इसमें रोते रोते मूर्छित हो गई और अपने जो है थोड़ी देर में जब चेतन हुई तो बाहुओं से पकड़कर अपनी पुत्री को थोड़ा सा मार्जन करके करा के पिता के पास ले गई और पिता से उसके दुख के कारण पूछा कि इसकी दशा इससे कैसे हो सकती है। तो बात को सुनकर के ऋषि ध्यान अवस्थित हुए और ध्यान लगा करके जब उन्होंने देखा त्रिकालज्ञ ऋषि थे तो उसके पूर्व जन्म की विस्तृत जानकारी उनको प्राप्त हुई, जिसके कारण उसके कर्मों के कारण से इस समय इसको ये कीड़ों के द्वारा कष्ट प्राप्त हुआ है। ऋषि ने कहा ये पुत्री इससे पहले जन्म में भी ब्राह्मणी थी और उस समय जब ये मासिक धर्म को प्राप्त हुई तो इसने घर के कार्यों से निवृत्ति नहीं पाई और कार्यों में लगी रही, इससे जो है बर्तन आदि का स्पर्श करती रही। उसी पाप के कारण ये जो है इस स्थिति को प्राप्त हुई है। इस पत्नी ने पूछा ये क्या होता है, इसमें ऐसा क्यों होता है। तो उन्होंने बताया ऋषि ने कि ये प्रथम दिन मासिक धर्म के समय प्रथम दिन स्त्री चांडाली रूप होती है, दूसरे दिन ब्रह्महत्या करने वाली के समान होती है, तीसरे दिन शुभ अशुभ प्रकार के सभी वस्त्रों को ले जाकर धोने वाली धोबिन के समान होती है और चौथे दिन वो शुद्ध होकर के स्वयं अपने सामान्य रूप में आती है। इस प्रकार से इस पुत्री के द्वारा उस समय ये अपनी सहेलियों के संग रहती थी और व्रत करते हुए लोगों को देख करके उसमें श्रद्धा नहीं करती थी, लेकिन व्रत के दर्शन मात्र के प्रभाव से ये ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुई है और व्रत के अपमान के कारण और मासिक धर्म का स्वयं नियम न करने के कारण ये अपनी इस कृमियों वाली पीड़ा को प्राप्त हुई है। इस प्रकार से इसके दुष्कर्म का ये कारण इसका जो है दुखदायी बना है। तो सुशीला कहने लगी जिस व्रत के दर्शन मात्र से इसको ब्राह्मण कुल मिला है, आप ऐसे जैसा ब्रह्म तेजस्वी पिता मिला है और इसकी अवज्ञा करने से सहन करती हुई शरीर में कृमि उत्पन्न हो गए हैं, तो बड़ा आश्चर्य है। इसलिए आप इस व्रत को सुनाइए, इस कथा को सुनाइए। ऋषि बोले हे सुशीले, व्रतों में उत्तम ये व्रत जिसके दर्शन मात्र से, इसकी कथा सुनने मात्र से सब प्रकार से पापों से मुक्त होकर के आध्यात्मिक 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 दुख दूर होते हैं और स्त्रियां सौभाग्यशाली होती हैं। इस प्रकार से जिस रोज भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी हो उस दिन तीर्थ में स्नान करके या तीर्थों का आह्वान करके अपने घर में ही स्नान करें। थोड़ा सा गंगा जल स्नान के जल में डाल करके स्नान करें और हर हर गंगे बोलते हुए स्नान करें। इस प्रकार से अग्निहोत्री यानी नित्य क्रियाओं को करके सविधि भक्ति पूर्वक पंचामृत से भी स्नान करें, भगवान को स्नान कराएं और कपूर आदि सुगंध द्रव्य से भगवान की पूजा करें। नाना प्रकार के पुष्प गंध दीपक आदि भगवान के सम्मुख रखें और षोडशोपचार से 16 तरह से जो भगवान की पूजा बताई है उसको करें। अच्छे अच्छे फूल नैवेद्य अर्पण करें और जो है
कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, जमदग्नि और वशिष्ठ, ये सप्त ऋषि कहे जाते हैं। और ये इनके जो तारा रूप में आसमान में ये नवमंडल में विराजमान रहते हैं, जिनको आप घूमते हुए शाम के समय जब तारामंडल निकलता है, तारे निकलते हैं, तो आप देख सकते हैं। ये उत्तर दिशा में महाराज ध्रुव के तारे की परिक्रमा करते हैं। इस प्रकार से इन ऋषियों को प्रणाम करें, उनको आह्वान करें और इस प्रकार से उनको अर्घ दें। हे सुशीले, इसकी कथा को श्रवण कर जो है शाकाहार करें। इस प्रकार से ब्रह्मचर्य के साथ रह करके इसके व्रत को उत्तम आचरण, व्रत का जो उत्तम आचरण है उसको स्वयं सावधानी पूर्वक बरतें और अपने जो श्रद्धा हो, श्रद्धा व्यक्ति से दान पुण्य करते हुए इस व्रत को पूरा करें। दूसरे दिन अपने एक भोजन के बराबर भोजन निकाल करके या सूखा भोजन या बनाया हुआ भोजन निकाल करके किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं या गाय को पहुंचाएं या किसी मंदिर में पहुंचाएं एक थाली लगाकर। और इस प्रकार से कुछ गाय को, कुछ पक्षियों को और कुछ जो है कुत्तों को, इस प्रकार से 3 आहार निकालें। इसके साथ में पक्षियों को डाल दें ऊपर छत पर, कुत्तों को खिलाएं, गाय को खिलाएं। ऐसा करके आप दूसरे दिन अपने व्रत का पालन करेंगे। और उस समय जो है कुछ छाछ, मट्ठा, दही, दूध या कोई रस, फलों का रस लेकर के अपने व्रत को खोलेंगे। उसके बाद भोजन ग्रहण करेंगे, भगवान को थाली का भोग लगाएंगे जिसको आप ग्रहण करेंगे। इस प्रकार से करने से स्त्री रूपवती होती हैं। उनके जो है मासिक धर्म में के समय उनके और उनके पति के द्वारा किए गए दुराचरण से उनको मुक्ति मिलती है। उसके पाप का जो क्षरण होता है, पाप का नाश होता है। इस प्रकार से ये कथा हमने आपको सुनाई और आपने श्रवण की। इसके लिए आप इसका ध्यान करते हुए सारी बातों को ध्यानपूर्वक सुनें, समझें और उसके अनुसार अपनी कार्य योजना बनाकर चलें। उसके अनुसार आप इस व्रत को धारण करें तो निश्चय ही सुखों की प्राप्ति होगी और हम अपने जो है जाने अनजाने में मासिक धर्म के समय किए गए पापों से या जो है मनसा वाचा कर्मणा 3 तरह से जो पाप किए जाते हैं, पुण्य किए जाते हैं, उनसे निश्चय ही निवृत्ति पाएंगे और पापों का नाश होगा। भगवान हमारी रक्षा करेंगे। इस प्रकार से भावना करते हुए जो है व्रत को संपन्न करना चाहिए। हमारे प्रोग्राम को ध्यानपूर्वक सुनें, समझें, तदनुसार अपनी कार्य योजना बनाकर चलें। हमारे प्रोग्राम को सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल आचार्य डी शर्मा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। शेयर करके पुण्य अर्जित करें। किसी प्रकार की ज्योतिषीय समस्या के समाधान के लिए हमारा निःशुल्क फ़ोन नंबर 8630379775 को नोट करें। जय माता दी।